इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मैच आज पुणे में खेला गया। ये मैच इंडिया ने 15 रन से जीत लिया और ये सीरीज भी अपने नाम कर ली। हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि जो सिचुएशन आज इंडिया की थी, ये सिचुएशन कई बार हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हो चुकी है और वो ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन पे आके मैच हार जाता है। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है। आज इंडिया भी सेम सिचुएशन में था, 12 रन पे 3 विकेट हो चुकी थी दूसरे ओवर में। फिर वहाँ से एक पार्टनरशिप लगती है रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा की। वो उनको 79 तक ले जाते हैं और वहाँ पे 79 पे इंडिया की 5 विकेट हो जाती है। फिर वहाँ से बड़ा मुश्किल लग रहा था इंडिया का 130 या 40 रन बनाना भी। ये तो भला हो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का, जिन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी और इंडिया को 180 के पार ले गए। और उतना ही भला हो इंग्लैंड के बल्लेबाज बॉलरों का भी। इंग्लैंड के बॉलरों ने भी उतना ही साथ निभाया इंडिया का, जितना इंडिया के शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने निभाया। अगर हम उस एक ओवर की बात करें, छोड़ दें कि जिसमें शाकिब मसूद ने 3 विकेट हासिल किए थे, उसके बाद 19 ओवर जो इंग्लैंड ने फेंके, वो बहुत ही साधारण और इतनी घटिया बॉलिंग उन्होंने की कि एक टाइम जब इंडिया का ऐसा लग रहा था कि वो 130-40 तक भी नहीं बना पाएगी और वो 180 रन के पार अपनी टीम को ले गए। इसमें जितना योगदान हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का है, उतना ही योगदान इंग्लैंड के बॉलरों का भी है। इतनी पैथेटिक गेंदबाजी, इतनी मतलब लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या इन्हें बच्चों की तरह मार रहे हैं। इंग्लैंड की सोच को क्या हो गया है? जब सबको पता था कि ये पिच स्पिनर्स को मदद करती है, सिर्फ एक स्पिनर खिलाया आपने। ये जो मैच इंडिया जीती है, ये जीती नहीं है। इसको इंग्लैंड ने थाली में रख के इंडिया को दिया है। वहां से 100 रन बनना भी बड़ा मुश्किल हो जाता अगर कोई और टीम होती। वहां से इंग्लैंड ने इंडिया को ऐसा ऑफर दिया कि आप आओ और 180 रन बना के जाओ। इतनी पैथेटिक, इतनी वाहियात बॉलिंग आज इंग्लैंड ने की है कि मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोले उनकी बॉलिंग के बारे में। जोफ्रा आर्चर, ओवर्टन, कार्श, आदिल रशीद, मतलब समझ ही नहीं आया किसी को कि ऐसी सिचुएशन इंडिया के लिए उन्होंने बना दी थी कि वहां से मैच 100% जीतना था इंग्लैंड को, बट वो ऐसा नहीं कर पाई। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ, उनकी बैटिंग की तरफ के क्या चीजें रही। सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन इंडिया का वो टैलेंट था, वो टैलेंट है जिसके लिए पूरा इंडिया बात करता है। हर एक सीरीज के बाद अगर उनका चयन नहीं होता तो पूरे इंडिया में हल्ला मच जाता है कि संजू सैमसन कहाँ है, संजू सैमसन को क्यों नहीं लिया। संजू सैमसन एक ऐसा नाम है इंडियन क्रिकेट में जो हर किसी की जुबान पर रहता है। और वो इस सीरीज में 4 मैचों में सिर्फ 35 रन बनाए हैं। अब पिछले 3 उनके जो आउट हैं, वो सेम छोटी बॉल को पुल मारने की कोशिश करते हैं और मिड ऑफ पे वो कैच दे बैठते हैं। ये गलती, ये उनकी टेक्निक पूरी दुनिया के बॉलर जान चुके हैं कि संजू सैमसन का विकेट कैसे लेना है। हर बॉलर आता है संजू सैमसन पे यही ट्राई करता है, एक छोटी बॉल और वो उसको पुल मारने की कोशिश करते हैं और कैच दे बैठते हैं। तो संजू सैमसन को ये चीजें सुधारनी होगी, क्योंकि आगे भी फिर उनके साथ वही होगा, इन और ड्रॉप, इन और ड्रॉप। कभी आप अंदर होंगे, कभी बाहर होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी लगातार रहती नहीं है।
और इसका सबसे बड़ा जो संजू सैमसन का माइनस पॉइंट है, तो वो है उनका वेट। अभी पिछले काफ़ी टाइम से तो उनका काफ़ी वेट भी बढ़ चुका है। तो वो जब वो पुल मारने की कोशिश करते हैं तो पूरा घूम नहीं पाते, उनका वेट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, इसलिए वो कैच दे बैठते हैं। तो संजू सैमसन को ये शॉर्ट बॉल का कोई ना कोई हल ढूँढना होगा। नहीं तो उनके लिए बीसीसीआई कुछ अलग सोच में पड़ जाएगा कि संजू सैमसन को आगे कैरी करना है या नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं तिलक वर्मा की। इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और मतलब बहुत सारे रन भी बना रहे हैं अभी हाल-फिलहाल में। पर आज जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था। जब वो बैटिंग करने आए तो वो सिर्फ़ दूसरा ओवर था, 1 विकेट गिर चुका था, आते ही मारने की कोशिश नहीं करते। चीज़ें समझनी होती है, 1-2 बॉल आप खेलते हैं, आपको समझ आता है कि किस टाइप की पिच है और कैसे मुझे खेलना है। आपने आते ही आगे बढ़ने की कोशिश करी और पीछे कैच दे बैठे। इनफ़ॉर्म बल्लेबाज है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते उनके बारे में, पर ये चीज़ें समझनी होगी आपको। एक टी20 मैच है, ऐसा नहीं है कि चलो आपको 20 बॉल खेल के डिसाइड करना है कि पिच कैसी है। आप 2-4 बॉल ट्राई कर सकते हो और उसके बाद डिसीज़न ले सकते हो कि किस टाइप की पिच है और मुझको कैसा खेलना है। फिर हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव पिछले 4 मैचों से उनका फ़ॉर्म नहीं है और वो आज भी वो डक आउट हुए। और उनके लिए जो इंग्लैंड ने इतनी आक्रामक फील्डिंग लगाई थी, वो तो समझ ही नहीं आई। मतलब वो इंग्लैंड बॉलर उनकी माइंड को पढ़ चुके हैं कि ये दबाव में है, रन नहीं बना पा रहे, तो शॉर्ट मिड ऑफ पे वो कैच देके अपना पवेलियन की तरफ चलते बने। तो अगर ये इंग्लैंड इतनी खराब बॉलिंग ना करता तो इंडिया का रन बनाना ही मुश्किल हो जाता। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने दोनों ने 50 लगाई। बड़ा दर्शकों को बड़ा मनोरंजन उन्होंने कराया, बड़े छक्के-चौके लगाए और इसमें सबसे बड़ी गलती इंग्लैंड बॉलरों की है। और इंडिया ने 181 रन बनाए, जहाँ पे लग रहा था कि 130-40 रन बनाना भी उनका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड के बैटिंग की। इंग्लैंड की बैटिंग तो बिल्कुल फ्लॉप रही है इस सीरीज़ में। उनका कोई भी बल्लेबाज अच्छी तरीके से नहीं खेल पा रहा स्पिनर्स को। इसलिए आज भी इंडिया ने 3 स्पिनर्स खिलाए। बहुत ही मतलब वाहियात बैटिंग इंग्लैंड कर रही है। बड़ी किस माइंड से वो बैटिंग कर रही है और इतने उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम क्या सोच रहे होंगे, वो तो कभी बड़े ही टी20 के बड़े ही शानदार प्लेयर रहे हैं। इतनी घटिया बॉलिंग ओ बैटिंग समझ नहीं आता इंग्लैंड को कि भाई कैसे खेलना है। जो जोस बटलर भी 2 मैचों में वो बड़े अच्छे खेले, फिर 2 मैचों में फिर से फ्लॉप होना शुरू हो गए। तो इंग्लैंड को ये सोचना होगा कि भाई बैटिंग करनी कैसे है इंडियन पिच पे, स्पिनर्स को टैकल कैसे करना है, चीज़ें कैसे आगे लेके जानी है। सीरीज तो गंवा ही चुके हैं आप और 14 साल हो चुके हैं आपने इंडिया में कोई सीरीज नहीं जीती। अब हम इंडियन बॉलिंग की बात कर रहे थे। आज रवि बिश्नोई ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, 28 रन देके 3 विकेट हासिल किए उन्होंने। और आज फिर अ, वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने भी 2 विकेट हासिल किए और उन्होंने फिर आज अपना मैन ढूँढ लिया, हैरी बुर्क। हैरी बुर्क को आज फिर उन्होंने आउट किया और बड़ी अच्छी अ, बॉलिंग उन्होंने भी की। अब इसमें एक सवाल जो दर्शक पूछ रहे हैं, मुझे मैसेज भी आए कई क्रिकेट प्रेमी के कि भाई शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट में हर्षित राणा क्यों? क्योंकि हर्षित राणा तो एक बॉलर है और शिवम दुबे एक ऑलराउंडर है। तो शिवम दुबे के बारे में हम बता दें कि उनके 19वें और 20वें ओवर में उनको थोड़ी-सी चोट लग गई थी, तो उसके रिप्लेसमेंट में हर्षित राणा को लिया। तो इसका जवाब ये है कि ये चीज़ें इंग्लैंड कैप्टन को भी बताई गई थी और मैच मैच रेफरी ने को भी बताई गई थी कि भाई शिवम दुबे के रिप्लेसमेंट में हर्षित राणा को ला रहे हैं। तो जब उनको आपत्ति नहीं है तो ये हो हल्ला क्यों? ये डिबेट क्यों
कि भाई एक ऑलराउंडर के रिप्लेस में एक मेन बॉलर, क्योंकि बॉलर की कैटेगरी में तो शिवम दुबे भी आते हैं। और वो अगर वो खेलते हैं तो वो बॉलिंग भी करते हैं, डेफिनेटली बॉलिंग करते हैं वो। तो आज हर्षित राणा का टी20 डेब्यू भी होगा इस तरह से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। हमारी अगली वीडियो जब बनाई जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा।